हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, BGYX का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मतलब अभी क्या होता है ना, वीवो में मतलब जो होता है ना, मामला बिल्कुल गर्म होता है। अभी कुछ दिन पहले ही ना मतलब जो मीटिंग हुआ था वो लेडी का और जाओजान के पेरेंट्स और जाओजान का, उसके बाद ही ना मतलब पेपरेजी ने फिर से मतलब कुछ फ़ोटोज़ लीक किए होते हैं। और मतलब फ़ोटोज़ जो होते हैं ना, वो बिल्कुल जैसा हो रहा होता है ना कि वो चांस ही नहीं छोड़ रहे हैं उनके स्टूडियो को डिनाई करने का कुछ भी। वो फ़ोटोज़ तुरंत ही जैसे फ़ोटो खींचते हैं और तुरंत ही वो लोग लीक कर रहे होते हैं। मतलब होता है ना, वीवो में पोस्ट कर दे रहे होते हैं। और उसमें लीक किया होता है कि जो लेडी हैं मतलब जाओजान के पेरेंट्स से मिली हैं। जाओजान के पेरेंट्स का भी फ़ोटो होता है, मतलब बैक साइड से बोल रहे हो, मतलब देख के लोग पहचान जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ही हैं। ऊपर से जाओजान साथ में होता है, उनका जो होता है ना मतलब फ़ोटो साथ में होता है, तो पता चल जाता है कि वो लेडी के साथ मीटिंग हुआ है। और मतलब ये भी होता है कि मतलब कुछ मामला सही नहीं है, कुछ तो है। मतलब होता है ना, जाओजान और वांग यीबो के पेरेंट्स को अलग से बाद में होता है ना एग्जिट करते हुए देखा गया है। और मतलब काफ़ी सैड दिख रहे थे। ऊपर से उस लेडी का भी बिल्कुल क्लीन फ़ोटो दिख रहा होता है कि मतलब होता है ना, वो आंसू पोंछते हुए जा रही है। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ मामला सही नहीं है, बल्कि मतलब होता है ना, अलग ही कहानी बन के वेबो में चल रही होती है। और ये मामला बहुत ही मतलब ऊपर चढ़ गया होता है। मतलब जाओजान वांग यीबो भी हेल्पलेस होते हैं, वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, मामले को और बिगाड़ने के लिए लेडी जो होता है ना, वो मतलब अपना होता है ना, कहीं पे किसी फ्रेंड को मतलब ऐसे बता रही होती है। वो फ्रेंड ने ऐसा मैसेज किया हुआ होता है, मतलब होता है ना, साथ में कमेंट किया हुआ होता है कि मैं उस लेडी की जो होता है ना, उनके नाम जैनी है, जैनी की मतलब फ्रेंड बोल रही हूँ। मतलब मैंने इतना सुना है कि जैनी का और मतलब जाओजान का शादी नहीं हुआ है। जैनी जाओजान की फ़ैन थी। मतलब जाओजान ने जैनी को होता है ना फ़ैन गर्लिंग कर, मतलब काफ़ी क्रेजी फ़ैन थी। काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी डाले होते हैं कि जैनी बहुत दिनों पहले से ही होता है ना, अपने वीवो में जाओजान की फ़ैन है, पोस्ट करती है। काफ़ी साल पहले का भी पोस्टर्स होते हैं। वो एक्चुअली जेनी होती भी है जाओजान की फ़ैन। तो बोल रहे थे फ़ैन होता है। फिर मतलब दोनों का धीरे धीरे अफेयर हो जाता है। जाओजान को भी अपनी फ़ैन बहुत अच्छी लगती है। फिर वो लोग जो होता है ना फिजिकल हो जाते हैं। तो उनका कोई शादी वादी नहीं हुआ होता है। वो आउट ऑफ वेडलॉक जो लड़की प्रेग्नेंट हो गई होती है। अभी जाओजान वांग यीबो के पेरेंट्स जो है ना, डिमांड कर रहे कि वो बच्चे को हैंड ओवर कर दें। पर होता है ना, मतलब वो शादी वगैरह नहीं करेंगे और उसको पैसा फोर्स करके उनको जो होता है ना ब्रेकअप करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। और मतलब जाओजान भी अगेंस्ट में होता है। उसका मतलब होता है ना, वो अपना जो होता है, अपना जो क्या बोलते हैं, वैसा वाला प्लेबो वाला लाइफ है, वो मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहता है। वो मतलब शादी वगैरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि ऐसा मतलब होता है ना, इतना मतलब ख़तरनाक तरीके से पूरा वेबो में बिल्कुल न्यूज़ फैल गया होता है। और जो सोर्स होता है उसने क्लेम किया होता है कि वो लेडी की बहुत क्लोज फ्रेंड है। और मतलब इतने सारे प्रूफ्स वगैरह के साथ उसने मतलब होता है ना क्या बोलते हैं, पोस्ट किया होता है कि वेबो में मामला बिल्कुल गर्म हो जाता है। सब नेटिजन्स डिमांड कर रहे होते हैं कि जाओजान को लेडी से शादी करनी चाहिए, है ना। और मतलब होता है ना, कंडेम करेंगे, वरना जाओजान को सब लोग बॉयकट करेंगे, क्योंकि एक लेडी के साथ ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसके साथ इंटीमेट हुआ है। और अब जब वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो वो डिनाई कर रहा है। ऊपर से उसके पेरेंट्स का नाम भी साथ में घसीटा जाता है। मतलब ये बोल रहे होते हैं कि पेरेंट्स को भी शेम आना चाहिए, वो खुद भी एक पेरेंट्स है और एक लेडी के साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब होता है ना, अपने सन को बताने की जगह वो खुद उस लेडी को होता है ना डिनाई कर रहे हैं कि मतलब होता है ना कि वो मतलब बच्चे को उनको दे दे। ठीक है, और मतलब होता है ना, मतलब इस मामले को रफा दफा कर दे, शादी वादी नहीं होगी। ऊपर से पैसा दे के उसका मुंह बंद कर रहे होते हैं। मतलब पूरा मामला गर्म हो गया होता है। इवन मतलब होता है ना, काफ़ी सारे जो होते हैं ना फैंस उनको बॉयकट कर रहे होते हैं, बॉयकट जाओजान या फिर मतलब वांग यीबो मैरी जैनी बोल के। मतलब पूरा मामला बिल्कुल हॉट ट्रेंड कर रहा होता है। अब जाओजान बिल्कुल गुस्से में आ गया होता है। वांग यीबो से समझाता है, फिर भी जाओजान बहुत गुस्से में होता है। मतलब वो जैनी को फ़ोन करके बोलता है कि तुम मतलब होता है ना क्लीनली बताओ कि तुम्हारा मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है, तो अपने तरफ से पोस्ट करो, और अगर पोस्ट नहीं होता है तो मैं तुम्हारे पर लीगल मतलब होता है ना एक्शन लूँगा। ऊपर से जैनी जो होती है ना रोने लगती है, बोलती है नहीं बिल्कुल ऐसा मत करो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं तो बस सिंपल शादी ही करना चाहती हूँ, और क्या चाहती हूँ, बस मैं आपको देख पाऊँ, होता है ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप मुझे मतलब प्यार मत करना, आप जो अपना लाइफ है वो जीते रहना, मेरे ऐसी वाइफ कहाँ मिलेगी। ऊपर से बच्चे को भी मतलब होता है ना, बच्चा तो मेरा भी है, आप उसे मतलब होता है मेरे से ज़्यादा प्यार और कौन करेगा। मतलब बहुत बोल बोल के ना समझा के मतलब रो रही होती है। मतलब इमोशनल जो बोलते हैं ना, इमोशनल कार्ड खेल प्ले कर रही होती है और कुछ नहीं है। पर मतलब जाओजान बिल्कुल स्टर्नली बोलता है, तो इसके बाद जो होता है ना फ़ोन रख देता है कि हाँ तुम्हें मतलब एक पोस्ट करके बोलना है कि वैसा कोई मामला नहीं है, जो सब है वो सब र्यूमर्स है। सिंपल यही बोलनी है उसे, ये नहीं बोलना है कि हाँ मतलब प्रेग्नेंट हो सरोगेसी, वैसा कुछ नहीं बोलना है कि ये सब र्यूमर्स से बस बोलना है। उनका जाओजान से कोई रिलेशनशिप नहीं है।
पर क्या होता है, जेनी जो पोस्ट करती है पर बात उल्टा ही कर देती है। वो बोलती है कि मैं एक सिंपल सी होता है ना, नॉन एंटरटेनर हूँ, सिंपल एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ, होता है ना, मैं अब क्या कर सकती हूँ, है ना, मेरे पास कोई सहारा ही नहीं है, मतलब होता है ना, अब मेरे पास मर जाने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ अपने बच्चे के साथ मर जाऊँ, बोल के मतलब ऐसे इमोशनल प्ले कार्ड प्ले कर रही होती है। ऊपर से बिल्कुल मामला गर्म हो जाता है। इवन जो होता है ना, लोकल गवर्नमेंट भी होता है ना, वो भी इस मामले को ध्यान देती है और मतलब जाओजन को फोर्स कर रही होती है कि उनको अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। और मतलब वहाँ के जो लोकल मेयर होते हैं ना, वो जाओजन को खुद मिलाते हैं और उससे बात करते हैं कि मतलब तुम शादी कर लो, ऐसा कुछ तो चलेगा नहीं, मतलब होता है ना, ये एग्जाम्पल सही सेट नहीं कर रहे हो, बाद में गवर्नमेंट ऊपर तक बात जाएगी, बल्कि मतलब वो उनसे बोलते हैं। तब लास्ट में जाओजन के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, मतलब वो मेयर को सारी बातें बताता है कि मतलब वो ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा से वांगी वो से मैरिड है, वो अपना प्रूफ वगैरह भी दिखाता है मैरिड है, और मतलब वो डॉक्टर को भी साथ में लेके आया होता है। डॉक्टर भी बताता है कि हाँ सर, ये सरोगेटी का मामला है, पर सरोगेसी को मतलब उन लोगों ने मतलब जावजान का नाम यूज़ नहीं किया है, पर वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी बस वो वेट कर रहे हैं कि बेबी जब बर्थ हो जाए फिर उसके बाद लीगल एक्शन लेंगे। पर मतलब जो होता है ना, मतलब जो मेयर है वो समझाता है कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। अभी अगर वो जाओजन वांगीबो को बात भी लेंगे ना, तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मतलब होता है ना, ह्यूमन राइट्स वाले और जो भी लोग हैं ना, जो होमोफोबिक लोग हैं, वो लोग ये ना बोल दें कि मतलब होता है ना, दोनों गे रिलेशन के चक्कर में एक लड़की के साथ वैसा कर दिया, ऊपर से वो मदर है, भले ही मतलब जाओजन के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं भी रहा हो, फिर भी मदर है, अपने बच्चे के लिए प्यार है, मतलब होता है ना, बहुत सारा चीज़ें हैं जो कम्प्लिकेट कर सकती हैं। पर मतलब इसीलिए मतलब उनको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि अब वो सिचुएशन को कैसे डील करें, क्योंकि जाओजन ऑलरेडी मैरिड है, वो मैरिड तो नहीं कर सकता उससे। पर जाओजन जो होता है ना, मतलब उनको समझाता है कि कोई बात नहीं सर, बस इस मामले को अभी थोड़ा समय यहाँ पे रहने नहीं दीजिए, आप ऊपर गवर्नमेंट तक को मामले को थोड़ा होता है ना ठंडा कीजिए, भले थोड़ा सा पैसे वैसे की बात हो, कुछ भी हो, आप इस मैटर को थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से ठंडा रखिए, और बाकी जो है ना, मैं कुछ दिनों में चीज़ को अपने आप सॉल्व कर दूंगा, एक बार बेबी का बर्थ तो हो जाए, उसके बाद जो है ना, मैटर को अपने आप सारा मैटर सॉल्व कर लूँगा, बोल के मतलब वहाँ पे उनसे बात को करके वो चला जाता है। और मतलब जाने के बाद जो होता है ना, वो डॉक्टर को भी बोलता है, डॉक्टर वो कुछ बातचीत आपस में करते हैं, उसके बाद वो लोग भी बोलते हैं कि ठीक है, अभी जितना भी कुछ हो रहा है ना, उसको जैसा हो रहा है होने देने के लिए, जब एक बार बेबी का बर्थ हो जाएगा तो वो अपने आप भी जो होता है ना, मैटर को सॉल्व कर लेंगे। और उधर से क्या होता है, भले ही वो लेडी मतलब होता है ना, पोस्ट पे पोस्ट किए जा रही है कि इमोशनल है, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर लोग समझा रहे होते हैं कि मतलब वो मॉडर्न है, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखो, मतलब ऑलमोस्ट 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 9 मंथ होने वाला है, बल्कि होता है ना, कुछ दिनों से मामला चल ही रहा होता है। और मतलब जाओजान और वांगी वो जो होते हैं ना, मतलब दोनों भी एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, क्या कर सकते हैं। वांगीबो को पता है थोड़ा मैटर गड़बड़ भी है, पर वो कुछ कर तो नहीं सकता है ना, वो अपने हस्बैंड को नहीं खो सकता है, ऊपर से उसे पता है कि जाओजान उसके बिना तो रह भी नहीं पाएगा। और मतलब ऐसे थोड़ी ना शादी हो जाती है किसी के साथ, जो भी है, मतलब टेंस माहौल होता है, सब दुखी होते हैं और उस चीज़ को मतलब थोड़ा टाल ही रहे होते हैं। ऊपर से मतलब जो उनके ब्रांड्स है ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना, प्रेशर आ रहा होता है ऊपर। इवन इवन ना कुछ जो ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जाओजन के साथ न्यू होते हैं, पुराने जो ब्रांड्स होते हैं वो तो ऑलरेडी जाओजन का समझ रहे हैं कि जाओजन के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कि ऐसा कोई मतलब होता है ना इंसिडेंट हुआ है, ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है। पर उन लोग उनके साथ है, उन्हें पता है कि जाओजन जब मैनेज कर लेगा, जाओजन बोल रहा है उनको कि वो मैनेज कर लेगा, तो उन्हें अपने स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना उन पर मतलब क्या बोलते हैं, ट्रस्ट होता है। पर जो न्यू ब्रांड्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी मतलब होते हैं ना, नेटिजन के प्रेशर में आके ऑलरेडी मतलब होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुके होते हैं, ऐसा मतलब काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 10-12 कॉन्ट्रैक्ट जाओ जाएंगे ना, ऑलरेडी कैंसिल हो गए होते हैं। और मतलब जो सिटीजन्स हैं लोकल, वो तो बिल्कुल उसे कॉन्डेम कर रहे होते हैं, मतलब लगभग जहाँ भी जो भी कुछ होता है ना, वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, मतलब जाओजन को सब लोग बॉयकॉट ही करने में लगे हुए होते हैं। और इससे वांगीबो जाओजन दोनों मतलब परेशान तो हो गए होते हैं, वांगीबो ज्यादा ही परेशान हो गया होता है, मतलब उसे देख के बुरा लग रहा होता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। ऊपर से अभी उसका लड़की का जो होता है ना, 9th मंथ चल रहा होता है, मतलब उसको हॉस्पिटल हर हफ्ते ही विजिट करना पड़ता है। तो वो जाती है और मतलब वो डिमांड करती है हर बार कि मुझे जाओजन से मिलना है, मतलब वो इंसिस्ट करने लगती है, रोने धोने लगती है, पैनिक करने लगती है, उसका बीपी वगैरह हाई हो जाता है। तो जाओजन को मतलब होता है ना, डॉक्टर को लास्ट में मतलब उसे ही पता है कि जाओजन ने ही बोला है कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो फ़ोन मतलब करते हैं, तो जाओजन को भी आना ही पड़ता है। तो मतलब ऐसा करके ना काफी चल रहा होता है। मतलब जाओजन का सॉफ्ट नेचर देखिए, जाओजन होता है ना बच्चे का डर के लिए, क्योंकि 9th मंथ चल रहा है, अभी कुछ हो गया मतलब बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट फुल डेवलप्ड बेबी है। तो मतलब वो मतलब नहीं कर रहा होता है कुछ कुछ, मतलब जो भी लड़की कर रही है ना उसको टॉलरेट कर रहा होता है। इवन वो ऐसे अनरीजनेबल डिमांड करती है कि मुझे आप खाना खाने रेस्टोरेंट में लेके चलो, ये मतलब होता है ना मूवी लेके चलो, तो मूवी तो मना कर देता है कि साउंड वाउंड है बोल के, पर खाना खाने के लिए बाद में उसको ना मतलब ना मानते हुए भी लेके जाना पड़ता है।
और फिर एज यूजुअल जो होता है ना फोटोग्राफी वगैरह लीक होते रहे, मतलब बिल्कुल सबको पता चल रहा होता है कि जब लड़की है ना वही पेपराजी को होता है ना बता रही है, वरना इतना इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा। मतलब पूरा मतलब होता है ना नेटिजन से बात सुलझ रही होती है कि मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप ठीक हो रहा है। जाओजन जो है ना मतलब लेडी से मतलब मिलने लगा है, शायद मतलब वो लोग अब शादी वगैरह भी कर ले बेबी के बाद, बर्थ के बाद। मतलब कि मामला बिल्कुल अब होता ना थोड़ा मतलब फेवर में आ रहा है। मतलब सब लोग ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जाओजन और लेडी के बीच में रिलेशनशिप ठीक हो रहा है, शायद वो शादी वादी भी कर ले। और लेडी भी होता है ना कुछ अपना हैप्पी सेल्फी वगैरह भी डाल रही होती है, जो भी हो। उसके बाद जो होता है ना फाइनली जो होता है उनके बेबी का बर्थ होता है। मतलब वो सिजेरियन सेक्शन प्लान होता है जिस दिन को, उसी दिन बेबी का बर्थ होता है। बेबी का बर्थ होता है ना, तो बेबी को मतलब बर्थ के बाद मतलब होता है ना जाओजन वांगी वो सभी आते हैं बेबी को। बेबी थोड़ा सा कमज़ोर होता है, मतलब वेट उतना कम नहीं होता है, पर थोड़ा सा उसको मतलब तो सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, बल्कि उसे एनआईसीयू में रखा होता है। मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन होता है ना, 2-3 दिन रखेंगे बस, वैसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे ही आते हैं जाओजन वांगी वो दोनों ही आते हैं, सबके पेरेंट्स ही आते हैं। मतलब ये बात बिल्कुल मतलब होता है ना कॉन्फिडेंशियल होती है, बिल्कुल कोई नहीं मिलता। ऊपर से वो जो लेडी है ना वो बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होती हैं, क्योंकि अभी तो बस उन्होंने मतलब होता है ना सीजर नहीं हुआ है। ऊपर से उनकी बहन को भी बिल्कुल मना कर दिया होता है कि वो बिल्कुल मतलब नियोनेटल यूनिट साइड में जाना ही नहीं है। मतलब दोनों को ही गवर्नमेंट की तरफ से मतलब होता है ना हॉस्पिटल की तरफ से स्ट्रिक्ट होता है, एक्शन लिया गया होता है। तो वांगी बुजावजन दोनों मतलब अपने बेबी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, मतलब गोद में उठाते हैं, देख के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होते हैं। ऊपर से दोनों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब जिस बच्चे के लिए उन्होंने इतना तकलीफ सहा, इतना कुछ होता है ना अप्स एंड डाउन हुआ, एटलीस्ट वो सेफली आ गया दुनिया में। ऊपर से न्यू बॉर्न बेबीज उनका चेहरा तो समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब होता है ना, तो देखने में सब ऐसे ही बोल रहे थे कि हाँ कोई बोल रहा है जाओजन की तरह दिख रहा है, कोई बोले मांगी बो की तरह दिख रहा है। मतलब ऐसे ही लोग स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। बेबी तो इतना न्यू बॉर्न है, किसी की तरह नहीं दिख रहा होता है, जो भी है। उसके बाद जो होता है ना मतलब बेबी जो 2-3 दिन हो जाता है, वो लेडी भी उससे बच्चे को देखती है। उसके बाद उसका भी थोड़ा ठीक होता है लेडी का हालत। तो मतलब अब जो होता है ना वो जाओजन से डिमांड कर रही होती है कि मतलब होता है ना अब आप मुझसे शादी कर लो, वरना मैं आपका बच्चा नहीं दूंगी। मैं जाके होता है ना कोर्ट केस कर दूंगी और ये कर दूंगी। आप भले सरोगेसी बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ, तो मतलब आपसे कुछ करना ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। पर जो जाओजन होता है ना वो स्ट्रिक्टली मना करता है, बोलता है जो करना है करो, मैं देख लूंगा बोल के। मतलब जो होता है ना बच्चे को अपना होता है लेके वो लोग चले जाते हैं। और लेडी का जो होता है ना जितना पेमेंट होता है फुल पेमेंट उनको कर दिया होता है। इवन एडिशनल जो होता है ना एडिशनल 1 मिलियन या 1 जो होता है वो एक्स्ट्रा उसे पे करते हैं। मतलब 5 मिलियन की जगह उसे 6 मिलियन पे करते हैं वो। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होता है, सब कुछ अच्छे से करके वो चले जाते हैं। वो लेडी भी होती है 2-4 दिन मतलब होता है ना खुद को मतलब रिकवर करती है। उसके बाद वो जाती है, वो जाके ना मतलब होता है ना लॉयर से मिलती है। लॉयर से मिलके एक्चुअली में सच में वो मतलब होता है ना मतलब कोर्ट में होता है ना केस दाखिल कर देती है कि मतलब उसे अपने बच्चे पे भी कस्टडी क्लेम चाहिए। और मतलब होता है ना मतलब जो होता है ना स्टार्टिंग में तो ये ऑल मामला इतना फेमस है ना कि कोर्ट उस केस को एक्सेप्ट कर लेता है। और इवन जाओजन को भी नोटिस भेज देता है कि आपको जो होता है ना केस में मतलब होता है ना केस आपके ऊपर डाला गया है, आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। अब जो होता है ना जाओजन और वांगी मतलब होता है ना दोनों अपने घर में बहुत खुश होते हैं, बच्चे को लेके गए होते हैं। ऊपर से ऐसा एक न्यूज़ आ जाता है ना, थोड़ा सा सब लोग ही टेंशन हो जाते हैं। जाओजन को पता है वो मतलब मामले को संभाल लेगा, पर वांगी को टेंशन वाला फेस देख के ना वो बोलता है बेबी बिल्कुल परेशान मत हो, मैं एकदम संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। और मतलब वांगी मतलब दुखी तो हो रहा होता है, मतलब क्या करे, उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो लोग भी लॉयर वगैरह से मिलते हैं। ऊपर से बेबी का देखभाल करना है, तो जाओजान होता है ना, जाओजान ही जो है मेन प्रोसीजर सारा लो जो होता है ना लो केस का देख रहा होता है। पर वांगी वो जो है ना उसका काम कंप्लीट हो गया, तो वो होता है ना बेबी का जो फर्स्ट केयरिंग है वो सब सीख रहा होता है उनके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उसके पेरेंट्स ज़्यादा दिन तो रह नहीं पाएंगे, उनका अपना भी होता है ना मतलब फ्रेंड्स फैमिली है, तो बोल के 1 मंथ के बाद वो ऑलरेडी चले जाएंगे। इसलिए वो मतलब अभी जो होता है ना जो वांगी वो उसका काम कंप्लीट हो गया सब कुछ, और जाओजान का कुछ बचा हुआ है। ऊपर से अभी केस का भी है, कोर्ट केस का भी बात है। बल्कि होता है ना वांगी वही जो मेनली जो होता है ना फर्स्ट जो सब कुछ सीखते हैं बेबी को, कैसे मसाज करना है, कैसे उसको बर्प कराना है, कैसे उसको फीड कराना है, कितना गर्म देना है, कितना गर्म पानी से नहलाना है, रोए तो क्या करना है, मतलब ये सारी चीज़ें जो होता है ना मतलब वांगी वो ही जो होता है ना मेनली देख रहा होता है। जाओजन भी जब भी वो घर में रहता है वो बिल्कुल से असिस्ट करता है, पर मेनली वांगी वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या होगा। ये स्टोरी जो है ना और 2-3 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी, और अगले पार्ट में मोटा मोटी जो ये टेंशन है ना उसका जो ये है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी। मैं ना मतलब अभी ये स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद में 1 या 2 हफ्ते का ब्रेक लूँगी। मतलब मैं कहीं पे जा रही हूँ मतलब घूमने के लिए, मैं कहाँ जा रही हूँ मैं घूम के आ जाऊँगी तो आप लोगों से मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगी।
पर जो भी है आई होप मतलब होता है ना मेरा जो ट्रैवल है वो अच्छे से हो जाए। और आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझे होता है ना मैसेज करके बताना, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। ओके देन बाय, टेक केयर।